देखने का नजरिया सही होना चाहिए। देखने का नजरिया सही होना चाहिए। जैसे स्कूल की पहली घंटी से नफरत होती है, स्कूल में जो पहली घंटी बजती है उससे नफरत होती है, लेकिन जैसे ही वही घंटी उसी दिन की आखिरी घंटी होती है, उससे वो बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत प्यारी लगती है। तो आपको अपना नजरिया सही करना है। घंटी तो वही है, लेकिन शुरू की घंटी से नफरत और आखिरी घंटी से प्यार होता है, वाह। लेकिन नहीं, हमें शुरू की घंटी से ऐसे समझना चाहिए कि शुरू की घंटी हमारा जीवन निर्माण करती है। शुरुआत की जो घंटी होती है उसे हम अपना जीवन बनाते हैं, और आखिरी घंटी जो बजती है वो कहती है जाओ, तुमने मेहनत की, तुमने खूब परिश्रम किया, जाओ मज़े करो, जाओ मज़े करो। तो पॉजिटिव ऐसे देखना होता है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, CHS से संबंधित वो प्रश्न जो आगामी परीक्षा में संभावित हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कितनी राशि 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये होगी। अब भाषा को समझना है। यहाँ पर कितनी राशि, कितनी राशि मतलब क्या पूछा जा रहा, ये पता करो, इस भाषा को समझो। कितनी राशि माने मूलधन, कितनी राशि माने मूलधन, भाषा को पकड़ो। फिर है 5%, जो प्रतिशत में हो वो दर होता है। कई बार बताया है, बार बार बताया है, हर बार बताया है। 5% वार्षिक दर से, तो ये क्या है, दर है, रेट है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर है। ये भाषा को समझो कि दर से निवेश करता है, जमा करता है। कितने समय के लिए, 7 वर्ष 8 महीना। ये 7 वर्ष 8 महीना, जब वर्ष में हो, साल में हो, महीने में हो, दिन में हो, समझ जाना समय है। और लिखा है 575 रुपये ब्याज देगी, 575 रुपये ब्याज देगी, इतना ब्याज मिलेगा। तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा ब्याज है। तो हमें कौन सा नियम लगाना है, इतनी भाषा जब पढ़ लिए तो समझ में आ गया, मूलधन का सूत्र लगाना है। मूलधन, मूलधन, मूलधन का सूत्र होता है 100 गुणित ब्याज, ब्याज है 575। ठीक है। अब क्या लिखना है, दर गुणित समय। दर कितनी है, 5, और समय, अब समय कैसे लिखेंगे, समय है 7 वर्ष 8 महीने। अब इसको ऐसे बना सकते हो, 2 तरीके हैं। एक तो 7 वर्ष लिख दिया, 8 महीने को अंश में लिख दिया, और 1 वर्ष में होते 12 महीने। 8 महीने को ऊपर लिखा अंश में, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, 12 हर में लिख दिया। और 7 पूर्णांक है, 7 पूरा पूरा वर्ष है। अब ये देखो कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 7 सही 2/3, तो 3 7 21, 21 2 23, 23/3। समय कितना है, 23/3, तो यहाँ लिख देंगे 23/3। बटे के नीचे दोबारा बटा नहीं लिख सकते हो, ये बटा है तो बटे के नीचे, ये बटे के नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी,
गुणित लगा करके 3। अब क्या करना है? विभाजित करना है, काटना है, भाग करना है। ठीक है बेटा, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10 और 0। अब 23 अभाज्य संख्या है, 23 से ही काटना पड़ेगा। तो 23 इक्के 23, 23 दूनी 46, 46, 10 56 और 1 57। मतलब कितने बचे? 11। 11 पर 5 बढ़ा देंगे, कितनी संख्या हो जाएगी? 23 पंचे, काट दो। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 25 3 कितना होता है? 75। और 75 दूनी कितना होता है? 150। और एक ये 0 बढ़ा लो, तो हमारा मूलधन आ गया 1500 रुपये, 1500 रुपये या 1500। समझ में आ गया? इजी है ना? भाषा को समझना है ना? अब कुछ लोग ये राशि क्या है, हम ये सुना था कि राशि का नाम होता है, कुंभ राशि होती है, मीन राशि होती है। अब राशि न पढ़ने लगना। राशि माने होता है वो धन जो हम जमा करते हैं, जिसे हम मूलधन कहते हैं। अरे भैया थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, तुम तो दुखी आत्मा जैसे बैठे हो तुम। अभी हम तुम्हें गुजिया खिलाएंगे। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? एक कक्षा है, 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या है? तो हम कैसे निकालते हैं? दोनों को पहले प्लस करते हैं। 15 और 10 को प्लस करेंगे, 15 धन 10 बराबर 25। राइट? समझ में आ गया? अब चूंकि 25 में लड़कियां बराबर 10, इसलिए 100 में लड़कियां बराबर। अब तो हमने बार बार बताया है कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान है। ये चूंकि का निशान है, सीधे चले जाओ। कुछ मिला? कितना मिला? 10। ऊपर लिखो, फिर बैगे डाल दो। ये बैगे डाल दिया। कुछ मिला? नीचे डाल दो। फिर इसलिए के पास से चलो, कुछ मिला, उसको ऊपर लिख दो गुणित करके, बस। अब ऐसे में ही ना समझ में आवे ना, तो भैया फिर मोदी जी के पास जाना, वही समझा पाएंगे। 25 इक्के 25, 25 चौको 100, 10 चौको 40, 40% आ गया। 40% लड़कियां हैं, मतलब 40% का मतलब क्या हुआ ये भी जानो। 100 में 40, 100 में 40 लड़कियां हैं, तो 100 में लड़के कितने हुए? 60। बिल्कुल सही, ये सब जानो। कुछ लोग कहते हैं नहीं बस उत्तर बताओ, बस उत्तर बताओ, उत्तर के बात करो बस, सब बाकी नहीं, हर चीज जानो। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में हैं। इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इनकी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। देखिए ये त्रिभुज होता है, ये एक त्रिभुज है और हम इसको ऐसे बना रहे हैं। इनकी भुजाएं कितनी हैं? 3:5:7। इसका मतलब हुआ एक भुजा 3 है, एक 5 है और एक 7 है। फिर इसमें क्या कि इसका परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग कितना है? 60। तो इसकी भुजाएं परिमाप में मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x बराबर 3x धन 5x धन 7x। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 7 5 12, 12 और 3 15।
मतलब 15x। कितने x हुए? 15x। 15x बराबर कितना आया? 60। 15x बराबर 60 माने हम परिमाप मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। वर्ग में होता है चारों भुजाओं का योग, आयत में भी होता है चारों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में ये तीनों को जोड़ा गया ना, तभी तो आया। समझ रहे हो कि नहीं? तो 15x बराबर 60 और x का मान मालूम करना है। तो x बराबर ये 60 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे हो जाता है। x बराबर 60 और ये भैया 15 नीचे हो जाता है। 15 1 15, 15 चौको 60। तो x का मान कितना आया? 4। अब देखो, अब यहाँ भुजाएं पूछी गई। तो देखिए यहाँ पर एक थी संख्या 3, एक थी 5, एक थी 7। मतलब x का मान 4 आया। तो 3x, कोई अंक, कोई जब चिन्ह नहीं होता है तो काहे का लगाते हैं? गुणित का। तो 3 चौको 12, फिर 5 गुणित x यानी 5 गुणित 4, 5 चौको 20, फिर उसके बाद में 7 गुणित 4, 7 चौको 28। ये क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। आपके यही आंसर आ गए, है ना? यही आंसर आ गया ना? ऐसे लगाते हैं और इनको जब आप जोड़ते हो तो कितना आएगा आंसर? 60। देखो 28 और पहले 12 जोड़ो, 28 में 2 जोड़ो 30, 30 10 40, 40 20 60। आ गया ना परिमाप? ऐसे लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकों 0, 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल है। अब देखिए यहाँ पर हम इन अंकों से बनाते हैं सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक लेंगे 9, फिर 6, फिर 0, ये बन गई बड़ी। अब बनानी है सबसे छोटी। सबसे छोटा अंक 0 होता है, परंतु 0 पहले नहीं लिखते हैं। 0 से बड़ा 6, फिर 0, फिर सबसे बड़ा। तो ये बड़ी, ये सबसे छोटी, और इनका गुणनफल पूछा गया है कि इनका गुणनफल क्या होगा। तो इनका गुणनफल कितना हो रहा है? 5,84,540, 5,640,640। आप लोग इसे करके आप चेक कर सकते हो। 5,84,640। मतलब कहीं से कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपके दिमाग को चेक कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस करो और अपने आप को सफलता के करीब ले जाओ। समझे भैया? हाँ, थोड़ा मुस्कुराओ। अगला क्वेश्चन, 5 पैसों को रुपयों में लिखने पर प्राप्त होता है। 5 पैसे को रुपए में कैसे लिखते हैं? तो देखिए 5 पैसा है, 5 पैसा है ना, पैसा है। और पैसे को जब रुपए में बदलते हैं, पैसे को जब रुपए में बदलते हैं क्या करते हैं? 100 से भाग। कोई नया नियम नहीं लगाना है। जब पैसे को रुपए में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। अब 2 जीरो हैं, 2 अंक बाद दशमलव। एक अंक तो 5 है, एक अंक कम पड़ रहा तो 0 बढ़ा दो, दशमलव लगा दो। आंसर आ गया 0.05 रुपए। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड? अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 15, 24 अथवा 30 से भाग देने पर 0 शेष बचे। क्या करेंगे? छोटी से छोटी
भाषा समझो। अब तो मुझे पता है सब समझ गए, अब पुराने हो गए हो ना। और जो अभी भी नहीं समझे हैं उनको वक्त समझाएगा कि बेटा तुम्हें बहुत अच्छा टीचर मिला था, बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत अच्छा समय था, लेकिन तुम मनमानी करते रहे, मटर गश्ती करते रहे, दोस्तों से गप्पे मारते रहे। जो सफल लोग होते हैं वो गप्पे नहीं मारा करते, वो टाइम नहीं बर्बाद करते, वो टीवी नहीं देखते, वो एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होते सफल लोग। तो चलिए देखते हैं 10, 15, 10, 15, 24, 30। ये देखो, अब आप 2 से काटो। 2 पंची 10, 15 नहीं कट रहा। 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 5 1 हो गए 10, 2 पंची 10। भैया ऐसे ना करो, डिस्टर्ब होता है। 2 से 5, 15, ये नहीं जो कटता है लिख लेते हैं वैसे ही। 2 छक्के 12 और 15। आप देख सकते हो। फिर 2 से काटेंगे। 5, 15, 2 तियां 6 और 15। आप इसको आप 3 से काट सकते हो। 5, 3 पच्चे 15, 3 इक्के 3, 3 पच्चे 15। 5 से काट लो। 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5। अब हमने इस बार नियम से काटा है, नहीं तो कभी कहो 5 से काट दें, कहो 3 से काट दें। बस काटो आभास संख्या से ही, आगे पीछे हो जाए चलेगा, लेकिन ये नियम ज़्यादा सही है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 दूनी 5 तेई 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120। 120 क्या आया? एलसीएम। अब यहाँ पर मतलब 0 शेष बचे, वो छोटी छोटी संख्या, वो छोटी छोटी संख्या जिसमें 10 15 12 से भाग देंगे, जिसमें 0 शेष बचे। अब 0 शेष बचे का मतलब है 0 जो शेष है इसको जोड़ दो। तो जब 0 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई शेष जोड़ते हैं ना। आपको लोग सोचते 0 क्या होगा, 0 एक आगे बढ़ा दो, 1200 आंसर लिख दो। नहीं, 0 भी जोड़ने को कहे तो आप जोड़ना है वहां पर, और जब 120 में 0 जोड़ते हो तो 0 हो जाते हैं। ठीक है ना? कितने लोगों का ये सवाल गलत हुआ था? क्यों गलत वाले कम ही होते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में देखना तब दुख होगा, काश पढ़ लिए होते। छोटे छोटे सवाल सही गलत कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, 144 का 3/4 गुना। 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से 2/3 गुने से कितना अधिक है? तो 3 इक्के 3, 3 तरक को 9, 3 दूनी 6 और 32 दूनी 64 है ना। 4 इक्के 4, 4 3 12, बचे यहाँ पर 2, 4 3 12, बचे यहाँ 2 हो गए 24, 4 6 24 और 36 3 108, यहीं लिख देते हैं ना। अब 108 में 64 को माइनस करो। 8 में 4 गया 4, 10 में 6 गया 4, आंसर बराबर 44। चलो ये डिज़ाइन भी बना दे। 44 आंसर आ गया। अब इसमें क्या था, इसकी लैंग्वेज को समझना था।
अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हैं एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे मान लो यहाँ से ए नाम का व्यक्ति चलता है बी की ओर। दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, चलना प्रारंभ करते हैं और उनकी चालें ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहे हैं। तो उनके बीच की दूरी और उनके प्रारंभ में उनके बीच की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? टोटल 25 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी है। ये 4 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं, ये 6 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं। तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे? मतलब हमें ये देखना है कि 25 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर समय का सूत्र लगाते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। मतलब दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। और चाल कितनी है? भाई दोनों ध्यान से देखो, दोनों लोग चलेंगे, ये 4 चलेगा, ये 6 चलेगा, तो 1 घंटा में दोनों कितने चले? टोटल 10। 6 4 10। तो दूसरे घंटे में कितना चले? 10 10 माने 20 हो गया। अब बचा 5। तो 5 कितने घंटे में चलेंगे? 10 किलोमीटर जाते 1 घंटे में, तो 5 किलोमीटर आधे घंटे में। मतलब 2.5 घंटे में, 2 घंटा 30 मिनट में वो 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। तो कितने बजे पहुंचेंगे? तो देखिएगा ध्यान से। अब इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों चालों को जोड़ लिया गया 10। अब 10 देखो आ गया, तो 10 5 दूनी 10 पचम 25 और 5 बटे 2, 2 दूनी 4, बच्चा यहाँ पर 1, 2 सही 1 बटे 2 घंटे या 2 घंटा। और 1 बटे 2 घंटे को क्या कहते हैं? 1 बटे 2 घंटा माने आधा घंटा, आधा घंटा माने 30 मिनट, तो 2 घंटा 30 मिनट। रास्ते में दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलने में 2 घंटा 30 मिनट लगा। तो कितने बजे आपस में मिले? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 7:30 पर चले थे, रास्ते में 2:30 लग गए, जोड़ दो 0 3 3 6 7 2 9, 9 घंटा 60 मिनट माने मतलब 10 बजे। कितने बजे मिले? 10 बजे। ये आपका आंसर आ गया। और AM लिख दोगे, AM माने प्रातः, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है AM PM, तो यहाँ पर AM, क्योंकि 60 मिनट माने 1 घंटा, तो 9 में 1 घंटा जोड़ देंगे, आ जाएगा 10। तो इस तरह से लगाते हैं। इस तरह के 2-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो, जिससे मान लो इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। अब यहाँ देखो 4 किलोमीटर ये चला, ये 6 किलोमीटर, तो 1 घंटे भी ये 6, तो दूसरे घंटे में ये 6 चला। ये कितना चला? दूसरे घंटे में 4, तो 4 4 8, 6 6 12। फिर यहाँ पर कितने हो गए? 4 4 8 और 6 6 12, यानी 20 किलोमीटर हो गया। अब कितना चलेगा? ये 5 किलोमीटर, क्योंकि 25 किलोमीटर है। तो अब ये आधे घंटे में कितना चल गया? 3 किलोमीटर, और ये चल गया 2 किलोमीटर।
हो रहा ना 25, ऐसे लगाते हैं। इसको भाषा में जब बातें करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आता है। अगला क्वेश्चन देख लो। यदि 17,576 भागित 26, यदि 17,576 भागित 26 बराबर 676 है, बराबर 676 है, तो 175.76 भागित 2.6 बराबर कितना होगा? बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो इन दोनों में क्या है, यहाँ क्या बदलाव नजर आ रहा? दशमलव का। यहाँ दशमलव नहीं, बिना दशमलव को भाग दिया गया तो 676 आया, दशमलव में भाग दिया गया तो कितना आएगा? तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो एक संख्या तो वही है, दशमलव केवल है, तो ये मान के चलो आएगा 676 ही, बस खाली दशमलव इधर से उधर हटाना घटाना है। तो इसको हम भिन्न में कर लेते हैं, 175.76 बटे 2.6। अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, दशमलव हटाना है तो दशमलव को बराबर करना है अंकों को, तो 2 अंक बाद यहाँ 2 अंक करने के लिए एक 0 बढ़ा लिया, अब दशमलव हट गया, उड़ गया। अब 26 इक्के 26 और ये 0, क्यों? 26 से जब इसको काटा गया, 26 इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा? 676। काटने की ज़रूरत है नहीं, बस जब इसको 26 से इसको भाग दिया गया 676 आया, तो 26 से इसको भाग देंगे 676 आएगा, और यहाँ 26 इक्के 26 और ये 0, अब 10 आ गया, तो 1 0 है, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आंसर बराबर आ गया 67.6। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से समझते हैं। इस तरह के सवाल जो होते हैं ऊपर लगे हुए होते हैं, केवल यहाँ दिमाग का इस्तेमाल कि दशमलव को इधर से उधर कैसे करें। काटना कठिन नहीं था, क्योंकि 26 से काटोगे वही आ जाएगा। ये जो है नवोदय विद्यालय, सैनिक, जितना भी एंट्रेंस है, ये सब आपके मानसिक लेवल को देखता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं का योग 3,46,270 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 9,020 कम है तो छोटी संख्या है। यहाँ पर जब 2 संख्याओं का योग दिया हो और दिया हो कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी कम है या इतनी अधिक है, तो एक नियम लगाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा छोटी संख्या, जब छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। 3,46,270 में 9,020 क्या है? कम है, कम है। यहाँ पर कहा जा रहा हो, छोटी संख्या पूछी जा रही, तो छोटी संख्या जब पूछी जा रही हो तो घटा दो। कम है इसकी वजह से नहीं घटाया जा रहा, छोटी संख्या पूछी जा रही इसकी वजह से घटाया जा रहा। तो 0, 7 में 2 गया 5, यहाँ पर 2, यहाँ 16 में 9 चले गए 7, यहाँ पर बचे कितने? 3, और यहाँ पर 3। तो छोटी संख्या क्या होगी? अब घटा तो दिया, अब घटाने के बाद क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करने पर इधर आप रख सकते हो। 2 इक्के 2 बचे, यहाँ 1 हो गए 13, 2 छक्के 12 बचे, 1 हो गए 17, 2 अट्ठे 16 बचे, यहाँ 1 हो गए 12, 2 छक्के 12, अब यहाँ पूरा कट गया, तो 2 दूनी 4 बचे, 1 हो गए 10, 2 पंची 10, 1,68,625 आपका आंसर आ गया।
अगर अधिक कहता बड़ी संख्या बताओ तो ये जोड़ देते और जोड़ने पर जो आता उसको 2 से भाग दे देते। छोटी पूछे तो जो संख्या दिया गया है इतनी कम है, इतनी अधिक है, इतना अंतर है, वहाँ पर आप छोटी संख्या पूछे तो माइनस करके 2 से भाग दो, बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ करके 2 से भाग दो। बस ये नियम जान लो, चाहे जितना कठिन हो सवाल आपको ये आ जाएगा। तो आप सभी ने इन प्रश्नों को देखा, इनको समझा, और अगर इनमें जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए हो इनको एक बार और देखें, अधिक से अधिक बार देख करके इनको ज़रूर से ज़रूर सीखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में निश्चित आते हैं। इनमें देख लीजिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2-3 प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप सभी देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।